बड़ी खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति कीव पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि महायुद्ध को 24 फरवरी को 1 साल हो जाएगा। जो बाइडेन अभी कीव में है, ये बड़ी जानकारी। यूक्रेन सीमा के पास अमेरिकी विमान भी देखा गया है। जो बाइडेन कीव में पहुंचे यानी कि यूक्रेन की राजधानी में पहुंचे हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और ये ऐसी खबर है जिससे पुतिन के पसीने इसलिए छूट सकते हैं क्योंकि पश्चिमी जो देश है उस पे सबसे ज्यादा फोकस था, उसमें भी सबसे ज्यादा पुतिन का फोकस था बाइडेन पे। अगर बाइडेन वहां पहुंचते हैं तो आप समझिए कि जो 24 तारीख को लेकर जो प्लानिंग थी उसका क्या होने वाला है पुतिन की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जनक दवे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जनक, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो बाइडेन अभी कीव में मौजूद हैं, क्या संदेश वो देना चाहते हैं पुतिन को? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर है यहाँ पर। देखिए यूक्रेन मीडिया की ओर से एक आधिकारिक जानकारी भी दी जा रही है कि बाइडेन है अभी थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले कीव में पहुंचे हैं। 24 तारीख जब मिलिट्री ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन या कहें कि रूस की ओर से यूक्रेन पर जो हमला बोला गया उसको 1 साल पूरा होना है और बाइडेन वहां पर पहुंचे तो अपने आप में एक कड़ा संदेश है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तरह तरह की खबर थी कि 1 साल पूरा होने पर पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बीच बाइडेन का वहां पर पहुंचना, तो पूरा नेटो यूक्रेन के साथ है। लगातार जो उनको वेपन्स दक्षिणा मिलते जा रहे हैं। अब तो इजराइल भी वहां पर कुछ समय पहले पहुंचा है। तो एक लिहाज से कहें कि 1 साल पूरा होने पर पुतिन के सामने नेटो के साथ साथ बाकी जो कंट्री है वो भी साथ है और बाइडेन का वहां पर खासतौर पर कीव में पहुंचना, ये अपने आप में एक कड़ा संदेश पुतिन की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन जनक, जिस समय, क्योंकि इस पूरे महायुद्ध को 1 साल पूरा होने को है और ऐसे में बाइडेन का कीव में होना, देखिए नेटो देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन जो बाइडेन का इस वक्त कीव में होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है या पुतिन को किस तरीके से कड़ा संदेश दिया जा सकता है? देखिए यही बात बता रहा हूँ कि दरअसल जैसे ही यहाँ पर बाइडेन वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर एयर अलर्ट है वो घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे में पुतिन किसी भी तरीके का अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे में बाइडेन अगर वहां पर है तो निश्चित तौर पर उस प्लानिंग पर पानी फेर देने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। साथ ही में 1 साल होने के बावजूद यूक्रेन थका नहीं है। रूस के सामने नेटो की लगातार इनकी मदद चालू है। अमेरिका इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो एक कड़ा संदेश, और खास तौर पर जब पहली बरसी ये आतंक हमला किया गया, यूक्रेन पर सीधा हमला किया गया, जिसको रूस एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है और जिन इलाकों को कब्जा करने की बात, और उसके ऐसे में बाइडेन का वहां पर 1 साल बाद पहुंच रहे हैं, एक बहुत कड़ा संदेश के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। जनक, युद्ध के शुरुआती वक्त से यानी 1 साल पहले से ही ये सबको मालूम है, जो युद्ध के एक्सपर्ट है वो भी कहते हैं कि भले यूक्रेन की सरजमीं का इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन निशाना तो जो बाइडेन है, निशाना तो पश्चिमी देश है, नेटो समर्थित देश है। अब ऐसे वक्त में एक बूस्ट देना, सपोर्ट करना उस देश को जो 1 साल से युद्ध में झुलस रहा है, ये आप समझ सकते हैं और पूरे हमारे दर्शक जो हैं वो भी समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सपोर्ट है। और मैं आपका रुख करूं उससे पहले मैं अब बताऊं अपने दर्शकों को, महज आधे घंटे पहले अमेरिकी विमान को देखा गया है और खबर ये सबसे बड़ी इस वक्त मिल रही है यूक्रेनी मीडिया के हवाले से कि जो बाइडेन की मौजूदगी कहां पे है, राजधानी कीव में। उस कीव में जिस पर ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश किसने की? उस पुतिन ने, जिनकी प्लानिंग 24 तारीख को लेकर ऐसी है कि वो हर हाल में युद्ध जीत ले, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होने जा रहा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेनी मीडिया के हवाले से अमेरिका के राष्ट्रपति कीव पहुंच चुके हैं। इससे पहले ब्रिटेन में हमने किसको देखा था? हमने ज़ेलेंस्की की मौजूदगी देखी थी, यानी उन ताकतवर देशों से मदद लेकर ही युद्ध की स्थिति में, युद्ध के मैदान में पिछले 1 साल से पुतिन जैसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष के सामने अगर यूक्रेनी सेना टिकी हुई है तो हथियारों का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है, नेटो देशों का सपोर्ट है और इसी से बौखलाहट हमें देखने को मिलती है पुतिन की। वो अब ये तस्वीर, पहली तस्वीर जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही है। चहलकदमी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं सुकून में होंगे क्योंकि राजधानी कीव में अपने आप में ये दर्शाता है बाइडेन का होना कि सपोर्ट बहुत बड़ा है। और ये जो काफिले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, इसी काफिले के जरिए दावा ये कि इस काफिले में दुनिया के ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों में से एक जो बाइडेन है, वो जो बाइडेन जिससे सीधी लड़ाई किसकी चल रही है? पुतिन की चल रही है। बिल्कुल, तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो काफिला जाता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल
इसमें दावा यह किया जा रहा है कि जो बाइडेन का काफिला है ये, जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है, वो कीव जिसे जीतने के लिए पिछले 1 साल से पुतिन लगे हुए हैं। और अभी जब 1 साल इस जंग को पूरे होने वाले हैं, रूस और यूक्रेन में जो जंग चल रही है 24 फरवरी को उसके 1 साल पूरे होंगे। और तमाम खबरों के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन इस फिराक में है कि एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले किए जाएं कीव के ऊपर, क्योंकि कीव को जीतने का सीधा मतलब है यूक्रेन को जीतना। लेकिन ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई हैं और अपने आप में ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त कीव पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इस काफिले में आधे घंटे पहले जो बाइडेन कीव पहुंचे हैं, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। और सीधे सीधे ये संदेश है पुतिन को